हाय बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। जब हम लोग नीट 2025 की बात करते हैं, दिसंबर एंड आ गया है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीने आपके पास बचे हुए हैं। ये पॉइंट ऑफ टाइम आपका है रिवीजन का टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम और रिवीजन की एक स्ट्रैटेजी होती है ना। और टॉपर में और एक एवरेज बच्चे में यही डिफरेंस रह जाता है कि टॉपर की स्ट्रैटेजी एकदम बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रैटेजी मैं कहूँगी। एक उनको उनका एम पता होता है, उनको पता होता है कि कल वो क्या करेंगे, परसों वो क्या करेंगे, मतलब फिक्स्ड रहता है ना। अब उसके लिए वो जो टॉपर होता है ना बेटा, वो क्या करता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एक टॉपर सबसे पहले ये देखता है कि सबसे हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर्स कौन से हैं, है ना। और हाईएस्ट वेटेज हमें कैसे पता चलती है, जब हम लोग लास्ट 10 ईयर्स की पीवाईक्यूज देखते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं। अब एनालिसिस से हमें यह पता चल जाता है कि यार इस चैप्टर से इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं जब रिवीजन करूंगा इस चैप्टर पे बहुत ज्यादा फोकस करूंगा, है ना। तो वो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगी चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट है, बट हमें रिवीजन के टाइम पे प्रायोरिटाइज करना चाहिए। अब वो प्रायोरिटाइज करने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत छोटा सा सेशन रहने वाला है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बट ये आपको ज़ूलॉजी के सारे चैप्टर्स के लास्ट 10 इयर्स की पीवाईक्यू एनालिसिस में आज आपको बताने वाली हूं। साथ के साथ फिर मैं आपको ये बता दूंगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर या हाईएस्ट वेटेज वाले जो चैप्टर्स है वो कौन से हैं। ठीक है, तो यार लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्लास 12th की। अब जब हम लोग क्लास 12th की बात करते हैं बेटा जी, तो आपको पता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और बायोटेक के दोनों चैप्टर्स आते हैं आपके ज़ूलॉजी वाले पोर्शन में। अगर आप देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन 2024 में बेटा जी इससे पूछे गए हैं 5 क्वेश्चन, 2023 में 3, 6, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, है ना। ये लास्ट 10 इयर्स का इसका पूरा का पूरा सिस्टम रहा है। लेकिन अगर आप लास्ट 5 साल का देखोगे ना, तो मैक्सिमम जो एवरेज हम लोग निकाल सकते हैं इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, आपके एवरेज 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब 4 क्वेश्चन आपको 16 नंबर देके जाते हैं और 16 नंबर एक बहुत ज्यादा अमाउंट है, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, तो ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में आ जाता है। वहीं पर नेक्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर आप देखेंगे तो 3, 5, 4, 1, 2, 2, 1, 6, 2, 1। अब आपको इस चैप्टर में दिख रहा होगा कि कई जगह आपको क्या दिख रहा है बेटा जी, यहां पर आपको अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है। 1 भी पूछा गया है, 2 भी पूछा गया है, 4, 5, 6 भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से। तो बेटा इस चैप्टर से आप लेके मान सकते हो कि 3 क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे ही जाएंगे। तो और इसमें से भी जो मोस्ट फोकस टॉपिक रहता है ना, वो होता है आपका इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर से आपके 12 नंबर्स आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट इवोल्यूशन की अगर बात करें तो 3, 6, 3, 3, 6, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, तो हम लोग एवरेज ले सकते हैं कि इस चैप्टर से आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 12 से 16 नंबर ये चैप्टर आपको देके जाता है और बहुत बड़ा चैप्टर है। वहीं पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ छोटू सा चैप्टर है और फिर भी 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहे हैं, तो ये वो चैप्टर है जहां से आप ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। स्कोरिंग चैप्टर है, आप मार्क्स यहां से खींच सकते हैं। वहीं पर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करी जाए तो 3, 5, 4, 1, 3, 3, 2, 4, 4, 4 इस तरह से आया है। तो इस चैप्टर से हम मान के चल सकते हैं कि इस साल नीट 2025 में आने वाले हैं 3 क्वेश्चन, और 3 में से बेटा जी 1 क्वेश्चन आपका ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज वाले पोर्शन से आएगा ही आएगा, लिख के ले लो। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बायोटेक्नोलॉजी। ये जो यूनिट है बेटा जी, इस यूनिट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है लास्ट कुछ सालों में, है ना। अब अगर आप देखोगे तो 2024 में 5, 2, 4, 4, 5, 3, 1, 4, 3, 3, तो इस चैप्टर से बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर से आप मान के चल सकते हैं कि 4 क्वेश्चन आएंगे और 4 से ज्यादा क्वेश्चन भी आ सकते हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और इस वाले पोर्शन से जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आपके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्वेश्चन आ सकता है, पीसीआर से क्वेश्चन आता है, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है प्लाज्मिड से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन 4, 5, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 2, 2, 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं, 3 से ज्यादा ही बन सकते हैं। एज अ अगर हम लोग देखेंगे इस यूनिट से प्रॉपरली 8 से 9 क्वेश्चन बनते हैं।
8 से 9 क्वेश्चन अगर मैं आपको बोल रही हूँ, यानी कि 32 से 36 नंबर सिर्फ आपकी ये 2 चैप्टर्स देके जाते हैं, तो खुद सोचो ये आपको कितना ज़्यादा प्रायोरिटाइज करनी है। ये 2 चैप्टर, या मैं बोलूँ बायोटेक्नोलॉजी एज अ यूनिट, आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करने हैं, इस पर फोकस करना है। और उसके बाद क्लास 12th में आपको रिप्रोडक्शन वाली यूनिट बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करनी है। तो ये आपके हाई वेटेज हो गए जब हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12th की, है ना। बाकी सब भी कम वेटेज नहीं है, दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये प्रायोरिटाइज के बेसिस पे अगर मैं बोलूं तो रिप्रोडक्शन वाली यूनिट और बायोटेक वाली यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं क्लास 11th के जोलॉजी में आता है आपका एनिमल किंगडम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड्स, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल वाला चैप्टर। 2024 में अगर आप देखोगे एनिमल किंगडम से 4 4 4 4 4 2 3 6 3 4, तो इस चैप्टर से आपके आप एवरेज ले सकते हो 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कॉर्डेट्स वाले पोर्शन से, ठीक है। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैच द फॉलोइंग पूछे जाते हैं, और अगर असर्शन रीजन आएंगे तो आपको बहुत केयरफुल लेना है, क्योंकि बहुत घुमाने वाले असर्शन रीजन इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इस चैप्टर में आपको बहुत तगड़ी अनसर्टेनिटी दिखने वाली है। देखो 3 7 8 4 6 2 1 3 4 4, सोच रहे हो 7 और 8 क्वेश्चन भी इस चैप्टर से पूछे गए हैं, और इस चैप्टर को लेके वैसे ही बहुत कंट्रोवर्सी है, तो मैं आपको यहां पर भी क्लियर कर देती हूं, एनिमल टिश्यू, कॉकरोच और फ्रॉग तीनों पढ़ने का है ना, कुछ नहीं छोड़ना है, पुरानी एनसीईआरटी फॉलो करनी है। अब अगर आप देखोगे तो इस चैप्टर से हम मान के चल सकते हैं 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 1 क्वेश्चन कॉकरोच से, एनिमल टिश्यू से, और 1 ले दे के क्वेश्चन फ्रॉग से आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग ब्रीदिंग की बात करें तो ब्रीदिंग में 2 2 4 2 4 2 3 2 3 3 3 1, तो इस चैप्टर से आप लेके रख सकते हो कि 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 8 नंबर आपको ये चैप्टर देगा। एज अ यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन, 12 से 14 क्वेश्चन मैं बोलूंगी, 10 से 12 भी नहीं, 12 से 14 क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं, बट ब्रीदिंग वाले पोर्शन से आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन बन के आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बॉडी फ्लूइड्स 3 4 3 2 4 2 2 4 2 6, अब यहां पर आपके 3 क्वेश्चन पक्के आने हैं। बॉडी फ्लूइड से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी के बॉडी फ्लूइड से आते हैं, तो 3 से 4 क्वेश्चन इस पोर्शन से आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे एक्सक्रीशन, तो 2 3 0 0 6 2 2 4 2 3, तो इस चैप्टर से आप लेके चल सकते हो 2, या फिर मैं कहूँ 1, ठीक है। इसके एक्सक्रीशन और न्यूरल के साथ जो एग्जामिनर है खेलता है, अगर न्यूरल से 2 क्वेश्चन आए तो एक्सक्रीशन से 1 आएगा, अगर एक्सक्रीशन से 1 आया तो न्यूरल से 2 आएंगे, इस तरह से क्वेश्चन डिफर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, 2 2 5 1 2 2 1 6 3 2, इस चैप्टर से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन बनेंगे। न्यूरल कंट्रोल अगर आप देखोगे 2 1 2 2 2 2 2 4 2 4, तो इस चैप्टर से 2 या 1 क्वेश्चन आएगा। मैंने आपको बता दिया है, अगर न्यूरल से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक्सक्रीशन से 1 आएगा, अगर एक्सक्रीशन से 2 आ रहे हैं तो न्यूरल से 1 क्वेश्चन आएगा। इसी तरह का पैटर्न हमें बहुत बार दिखाई दिया है। वहीं पर केमिकल कंट्रोल की बात करें तो 2 1 2 1 5 2 2 2 6 और 3, 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से मैंडेटरी आएंगे, और 1 क्वेश्चन डिसऑर्डर का होगा, लिखवा के ले लो। क्योंकि पूरे PYQs हमने खुद भी सॉल्व करे हैं, जिन बच्चों को नहीं पता पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो यार ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमने यहाँ पर PYQ सॉल्व भी करे हैं लास्ट 10 ईयर्स के, है ना। ज़ूलॉजी के लास्ट 10 ईयर्स के सारे चैप्टर वाइज PYQs की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। और ये आपको मैंने एनालिसिस बता दिया। अब अगर मैं बात करूं क्लास 11th के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, तो आप एनिमल किंगडम मार्क कर लो, आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मार्क कर लो, आप बॉडी फ्लूइड्स मार्क कर लो, लोकोमोशन मार्क कर लो, और मतलब ये 4 चैप्टर तो आप मार्क कर लो कि ये आपके क्लास 11 में सबसे ज्यादा हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब आपको इन्हीं को प्रायोरिटाइज करके बाकी के चैप्टर्स को फिर बाद में पढ़ना है, लेकिन इन पे आपको फोकस करना है, फोकस सब पे करना है, बस प्रायोरिटी सेट करने की बात हो रही है यहाँ पर, कुछ भी छोड़ना नहीं है, फोकस सब पे होना है, प्रायोरिटी सेट करनी है और कुछ नहीं, ठीक है। अब ये आपको एनालिसिस मिल गई है, आई होप ये आपके काम के हो। अगर आपको PDF चाहिए होगा, इस पूरा का पूरा ये जो PYQ वाला PDF है ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी ऑन डॉक्टर जड्डा का टेलीग्राम, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करना पड़ेगा, एंड और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून ऑन डॉक्टर जड्डा।